हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम द्रव्यों के जो प्रमुख कर्म हैं उनको लॉजिकली जानेंगे और ट्रिक के साथ हर एक कर्मों को लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है पार्ट 3 में से। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले लैटिन नेम के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको पहले वो देखने हैं, फिर हमें इस लेक्चर पे आना है। ओके, तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आमल की। ओके, तो आमल की सबको पता है, आमल की, बिबित की और हरित की, ये दोनों त्रिफला है। ओके, आमल की, बिबित की और हरित की। ठीक है, तो ये तीनों त्रिफला में आते हैं। तो आपको इन तीनों को एक साथ याद करना है। आमल की हो जाएगा, सबको पता है कि आमल की रसायन है। ठीक है, इसलिए हो गया हमारा रसायन। उसके बाद हरित की, हरित की भी हमारा क्या है, हरित की हमारा रसायन है। तो आमल की और हरित की हो गया हमारा रसायन। और बिबित की के लिए आपको याद करना है छेदन और श्लेष्महर। ओके, छेदन और श्लेष्महर। ओके, तो आमल की, विविध की, हरित की यानी कि त्रिफला, उसमें से आमल की हमारा रसायन है, हमारा हरित की भी रसायन है। ओके, और हमारा जो विविध की है वो आपको एज इट इज याद करना है, छेदन और श्लेष्महर है। तो ये हो गया हमारा रसायन कर्म आमल की का। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा आरगवद। तो आरगवद का नाम है कैसे फिस्चुला लेग्यूमिनस फैमिली। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो द्रव्य रहते हैं उन सबका कर्म ये कुष्ठग्न आता है। ओके, उन सबका कर्म ये कुष्ठग्न आता है, क्योंकि वो कुष्ठग्न गण में आते हैं, आरक बताते गण में आते हैं। ठीक है, तो जिन भी इसमें लेग्यूमिनस आपको दिखिए तो उसका कर्म कुष्ठग्न होगा, पर किसी किसी में ये प्रमुख कर्म होता है और किसी किसी में प्रमुख कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। पर लेग्यूमिनस से मतलब कुष्ठग्न कर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे है आरकवत। तो आरकवत मैंने बोला आपको लेग्यूमिनस इसलिए हो गया हमारा कुष्ठग्न। ओके, उसका अर्जुन। तो अर्जुन का सबको पता है, अर्जुन की छाल हम एज अ रुद्र द्रव ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ ही ये हार्ट के लिए अच्छा है, इसलिए इसको रुद्र बोला है, इसलिए ये रक्त स्तंभन करेगा, रक्त भार वृद्धि करेगा। ओके, तो अर्जुन हमारा रुद्र है। ओके, इसका प्रमुख कर्म रुद्र है और इसके साथ ही रक्त स्तंभन और रक्त भार वृद्धि करेगा। उसके बाद अशोक। तो अशोक का आपको एक पर्याय याद होना चाहिए जो सबको पता होता है। ओके, तो आपको इसको लर्न करना है। अशोक यानी कि ये स्त्री मित्र है। अशोक ये एक स्त्री मित्र है, यानी कि ये स्त्री के काम में आता है। तो किस काम में आएगा, तो स्त्री के लिए आर्तव संग्रहणीय है। क्या ये एक आर्तव संग्रहणीय है, इसके साथ ही गर्भाशय संकोचक है। ठीक है, कष्ट आर्तव है, मतलब कष्ट आर्तव जब निकलता है तब ये कष्ट था, जब आर्तव की निष्पत्ति होती है, ठीक है, योनि में से, तब ये काम में आता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कर्म क्या है, इसका प्रमुख कर्म हमको याद करना है आर्तव संग्रहणीय। क्या है, आर्तव संग्रहणीय। अशोक एक स्त्री मित्र है, इसलिए इसका कर्म है आर्तव संग्रहणीय। इसके साथ ही आप गर्भाशय संकोचक याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा अश्वगंधा। तो सबको पता है, जो जिम वाले लोग अश्वगंधा को खाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको अपनी बॉडी की जो शक्ति उसको बढ़ानी होती है, इसलिए आपको पता है कि अश्वगंधा ये क्या है, एक रसायन है, क्योंकि जिम वाले लोग उसको खाते हैं अपना बल बढ़ाने के लिए, इसलिए हमने अभी कर लिया रसायन। ओके, अश्वगंधा कर्म है रसायन। अशुक का कर्म हो गया हमारा आर्तव संग्रहणीय। अर्जुन का हो गया हृदय। आरगवत का हो गया हमारा कुष्ठग्न और आमलकी का हो गया रसायन। हरित का भी रसायन और विविध का हो गया हमारा छेदन और श्लेष्महर। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा बाकुची। तो बाकुची का है सोरेलिया, कॉरेलिफोलिया और लेग्यूमिनस फैमिली। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लेग्यूमिनस फैमिली के आपको कुष्ठग्न दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा कुष्ठग्न। और अलग तरीके से देखिए इसको, तो यहाँ पे लिखा है सोरेलिया कॉरेलिफोलिया। यानी कि सोरियासिस डिसीज में काम आता है। सोरियासिस यानी कुष्ठ। ओके, इसलिए हमारा यहाँ से फिर से हो गया कुष्ठग्न। ओके, इसके बाद है हमारा बृहति। तो बृहति का आपको एज इट इज याद करना है कासहर। क्या करना है, कासहर। तो जैसे हमने लैटिन नेम के लेक्चर में देखा था, हमने ट्रिक याद की थी इसकी लैटिन नेम और फैमिली लर्न करने की, कि टी सोलानम इंडिकम बृहति है। तो ती से हमने लर्न किया था टी सोलानम इंडिकम। ओके, बृहति टी सोलानम इंडिकम। ओके, मेरी फ्रेंड है एक जिसका नाम सोलानम इंडिकम है। कौन है, तिया है, मतलब क्या, टी सोलानम इंडिकम। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको खांसी है, उसको खांसी यानी क्या, उसको कास है। ओके, तो वो कासहर है, उस लड़की में खांसी है, मतलब उसमें हम कासहर द्रव्य देंगे। ठीक है, इसलिए हो गया हमारा कासहर। ओके, कासहर हो गया हमारा बृहति का कर्म। उसके बाद शतावरी। तो शतावरी का सबको पता है, शतावरी कल्प शब्द सुना होगा। शतावरी कल्प जो है हम लेडीज में देते हैं। ठीक है, उसके साथ ही जेंट्स में भी
शुक्र जनन का काम करता है। ओके, तो इसमें हम याद करेंगे शतावरी में शतावरी कल्प। ओके, शतावरी कल्प, और उससे क्या होगा, शुक्र जनन और स्तन्य जनन। ठीक है, शुक्र जनन और स्तन्य जनन, उसके साथ ही रक्त भार वो कम करता है। ठीक है, ये हम याद कर सकते हैं। तो मेन हमारा कर्म क्या है इसमें, मेन हमारा कर्म है शुक्र जनन, उसके साथ स्तन्य जनन। ओके, उसके बाद हमारा है जपा। तो जपा, जपा यानी कि हिबिस्कस रोज़ा साइनेसी, तो ये भी हमारा गर्भरोधक है, ये भी हमारा गर्भरोधक ऐसा द्रव्य है। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे ट्रिक। तो जैसे जब हमने लैटिनियमा फैमिली का जो वीडियो किया था, तब हमने बोला था कि जपा को मैंने कोरिलेट किया था कि वो रोज़ है करके। ठीक है, वो रेड है, उसका जपा का कलर रेड होता है और उसका भी कलर रेड होता है। तो मैंने कहा था कि रोज़ को याद करो। ठीक है, तो रोज़ हम किसको देते हैं, तो रोज़ हम देते हैं लड़की को, तो लड़की को देते हैं, इसलिए लड़की से यहाँ पे हो गया गर्भरोधक। ओके, तो गर्भरोधक है हमारा जपा। उसके बाद मरीच, तो सबको पता है मरीच ये दीपन पाचन करता है। ओके, तो दीपन इसका प्रमुख कर्म है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा पिप्पली। तो पिप्पली भी आपको कासहर लन करना है। ठीक है, पिप्पली भी आपको एज अ कासहर द्रव्य यूज करना है। बाकी ये दीपन पाचन तो ये भी करता है। ठीक है, दीपन पाचन क्रुमिग्न तो ये भी करता है, पर इसका मेन कर्म है कासहर। इससे पहले हमने सोलानम इंडिकम बृहति को कासहर याद किया था, अभी हम पिप्पली को कासहर याद कर रहे हैं। उसके बाद मंजिष्ठा, तो मंजिष्ठा का जो प्रमुख कर्म है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको ऐड किया है। ओके, तो लोध्र का है आर्तव संग्रणीय, लोध्र का है आर्तव संग्रणीय। इससे पहले हमने आर्तव संग्रणीय कब किया था, आर्तव संग्रणीय हमने किया था अशोक में। ओके, तो आर्तव संग्रणीय हमने किया था अशोक में, तो अभी हम आर्तव संग्रणीय कर रहे हैं लोध्र में। ओके, तो लोध्र को भी हम आर्तव संग्रणीय ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखा है, तो आपको इस टेबल को एज इट इज याद करना है। आपके सभी जो स्त्रियों में यूज होने वाले द्रव्य है वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो अशोक हमने किया था आर्तव संग्रणीय, उसके बाद हमने अभी लोध्र कर लिया, तो ये दोनों तो सेम हो गए। ठीक है, आर्तव संग्रणीय। उसके बाद शतावरी हमने कर लिया है, स्तन्य जनन, शुक्र जनन। ओके, उसके बाद जपा हो गया हमारा गर्भरोधक, जपा को हमने कोरिलेट किया था रोज से, तो ये हो गया हमारा गर्भरोधक। तो ऐसे हमने चारों के जो स्त्री में यूज होने वाले जो द्रव्य है उसको हमने याद कर लिया। ठीक है, उनके हमने कर्म याद कर लिए। तो लोध्र हो गया हमारा यहाँ से आर्तव संग्रणीय। ओके, और लोध्र के साथ आपने क्या याद किया अभी, अशोक, आर्तव संग्रणीय। ओके, उसके बाद जीरक है, तो जीरक हम जब सब्जी बनाते हैं तब उसमें हम जीरा डालते हैं। क्यों डालते हैं, हमारा दीपन पाचन अच्छा हो इसलिए जीरक का हो गया दीपन। उसके बाद अतिविषा, तो अतिविष के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि अतिविषा ये बाल रोग विनाशिनी है। क्या है ये एक शिशु भैषज है, मतलब क्या, ये बच्चों में काम आने वाली एक विशेष द्रव्य है। ठीक है, इसलिए ये आपको ये बात याद होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए अतिविषा यह हमारा बाल रोग विनाशिनी है, ये शिशु भैषज है, इसलिए ये इसका प्रमुख कर्म हो गया हमारा शिशु भैषज और दीपन कर्म। तो ये दोनों कर्म हमें अतिविष के याद करने हैं। तो अगर आपको ये पर्याय याद हो गए तो आप इसका कर्म इजीली याद कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट द्रव्य है बीजक। तो बीजक का काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें कर्म याद करना है। बीजक का कर्म है मधुमेहहर। क्या है, मधुमेहहर। तो हम मधुमेह को कैसे याद करेंगे, तो जब हमने लैटिनियम और फैमिली की वीडियो में जब हमने लैटिनियम लर्न किया था, तो तब मैंने बोला था एक पीएम है, ठीक है, वो बीज लगा रहा है। क्या लगा रहा है, वो बीज लगा रहा है। कौन, पीएम अपने लेग से। ओके, हमने याद किया था। तो आपको अभी याद करना है कि उसी पीएम को मधुमेह है, उसी पीएम को क्या है, मधुमेह है। तो आपको इजीली मधुमेह याद हो जाएगा। पर पीएम किसको है, पीएम मधुमेह, मतलब पीएम को क्या है, पीएम को मधुमेह है। ठीक है, तो मधुमेह हर हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद है भल्ला तक। तो भल्ला तक का जो भल्ला तक मतलब सेमिकार्पस अनाकार्डियम, इसका मेन कर्म है कुष्ठग्न। ठीक है, आपने अगध में पढ़ा होगा, ये एज अ कुष्ठग्न की तरह काम करता है। इसके साथ ही आपको अर्शोग्न ये भी याद करना है। ठीक है, कुष्ठग्न और अर्शोग्न और विषग्न भी। ठीक है, खुद एक विष है पर ये विष को कम करता है, ये कुष्ठ को कम करता है, अर्शोग्न है। ओके, तो आपको याद करना है। उसके बाद भृंगराज। तो भृंगराज सबको पता है, भृंगराज हम बालों को लगाते हैं, भृंगराज तेल आता है। ठीक है, भृंगराज तेल आता है, इसकी वजह से केश द्रव्य है। उसके बाद बिल्व, बिल्व को आपको एज इट इज याद करना है। बिल्व एक ग्राही द्रव्य है, बिल्व यानी कि बेल। ठीक है, बिल्व यानी कि बेल। तो बेल जो है हमारा, तो वो ग्राही द्रव्य है, आपको ये एज इट इज लर्न करना है।
ठीक है, क्योंकि ग्राही बहुत स्पेसिफिक द्रव्य ही हमारे पास हमारे कोर्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो बिल्वा हमारा ग्राही है, ओके। उसके बाद ब्राह्मी, तो ब्राह्मी को सबको पता होता है कि ब्राह्मी जी मेद्य द्रव्य है, ब्राह्मी जी मेद्य द्रव्य है, ओके। और इसके पर्याय देख सकते हैं जैसे कि सरस्वती, सौम्या, मेद्या, यानी कि सब बुद्धिवर्धक इसके पर्याय है, ठीक है। इसलिए ब्राह्मी को हमने लन कर लिया मेद्य। पर ऐसे भी कर सकते हो कि ब्राह्मण लोग जो है वो होशियार रहते हैं, तो ब्राह्मी से हमारा मेद्य बहुत इजीली लन हो जाएगा, ओके। और चंदन, चंदन भी काफ़ी कॉमन है। चंदन ये शीत रहता है, चंदन हमारा शीत रहता है, इसलिए चंदन हो जाएगा हमारा दाह प्रशमन, ओके। चंदन हो गया हमारा दाह प्रशमन, इसलिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये शीतवीर्य है, ओके, ये शीतवीर्य है, इसलिए ये हो गया हमारा दाह प्रशमन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने 20 ट्रक्स लर्न कर लिए हैं, 20 ट्रक्स से कर्म कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम अगले के कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।